नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज जो है पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले टॉपिक में हमने अजमेर और रणथंभौर के चौहान शासकों की बात की और उसके बाद में हमने हमीरदेव चौहान की बात की। हमीरदेव चौहान और दिल्ली सल्तनत के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में उसके जो है किस प्रकार से उसका संघर्ष रहा है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया अभियान में जो रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ है उसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया। आज हम जो है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जालोर के शासकों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जालोर जो है इसकी बात करेंगे और इसकी जानकारी के स्रोतों की बात करेंगे। ठीक है, जालोर की बात करेंगे तो जालोर दुर्ग की बात करेंगे। जालोर दुर्ग की बात भी इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले दुर्ग की बात कर लेते हैं। तो मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पर सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये जिसे हम जालोर दुर्ग बोल रहे हैं। सबसे पहली बात कि गिरी दुर्ग की श्रेणी में है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में है तो गिरी का नाम हमें अगर अब मौजूद है हमारे पास में तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सुवर्णगिरी पर पहाड़ी पर स्थित है सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित जालोर दुर्ग जो है वो मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे कहाँ स्थित है? मारवाड़ में। अब आपके सामने एक शब्द आ गया मारवाड़, तो वह एरिया जिसमें जोधपुर और जालोर वाला कुछ हिस्सा जो है शामिल है उसे मारवाड़ कहते थे। और मारवाड़ जो है यहाँ पर सुकड़ी नदी के किनारे। अब आपके सामने एक प्रश्न और है जो मैं आपके लिए जो है छोड़ता हूँ यहाँ पर कि सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी के रूप में मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, आप जब ये जालोर दुर्ग को पढ़ेंगे तो जो है सुकड़ी नदी का जिक्र आएगा और आपको जो है चूँकि राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में जो है जानना बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसके बारे में आप जो है गूगल से सर्च करें कि किस नदी की सहायक नदी के रूप में यह बहती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहा नरेश नागभट्ट प्रथम डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, नागभट्ट प्रथम की बात करते हैं तो प्रतिहा नरेश बहुत ही महत्वपूर्ण शासकों में गिना जाता है। नागभट्ट प्रथम को इसको गुर्जर प्रतिहार शासकों में गिनते हैं। इसके अनुसार इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया। वीरदेव कानड़देव सोनगरा और वीरदेव वीरमदेव जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष करते हुए जालोर दुर्ग में ही वीरगति को प्राप्त हुए हैं। दूसरी घटना की अगर बात करते हैं, कानड़देव एवं वीरमदेव, कानड़देव का पुत्र है वीरमदेव, अलाउद्दीन
खिलजी के साथ संघर्ष करते हुए यहीं वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं तो 1311-1312 में तीसरी मुख्य बात 1311-1312 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। यहाँ पर इस समय जौहर भी हुआ है, शाका भी हुआ है। ठीक है, तो इस डेट को आप जो है वह ध्यान में रखिएगा। जालोर दुर्ग की बात करते हैं तो युद्ध का वर्णन पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात में किया गया है। इस संघर्ष की जानकारी जो है कानड़देव और वीरमदेव के और अलाउद्दीन के बीच की इस संघर्ष की जानकारी जो है संघर्ष की जानकारी कहाँ मिल रही है? कानड़देव प्रबंध में। किसने लिखी है पुस्तक? पद्मनाभ ने। और द्वारा रचित और वीरमदेव सोनगरा री बात, इनमें इसका जिक्र मिलता है। और अगर जालोर दुर्ग की बात करते हैं तो देखते हैं कि मारवाड़ के राजाओं की आश्रय स्थली यह रहा है। मारवाड़ जो है ये भी लिख सकते हैं, मारवाड़ के राजाओं की आश्रय स्थली के रूप में भी इसे देखते हैं। जालोर दुर्ग को इसके अलावा जो है मारवाड़ के राजाओं का राजकीय कोष भी यही रखा जाता था। इनके मारवाड़ के राजाओं का मारवाड़ के राजाओं का राजकोष यही रखा जाता था। और इसके अलावा यहाँ पर संत मलिक शाह की दरगाह बहुत फेमस है, इसके बारे में एक प्रश्न पूछा भी गया है। संत मलिक शाह की दरगाह यहीं स्थित है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और इसके अलावा जो है जैन धर्मावलंबियों का आस्था केंद्र स्वर्णगिरी मंदिर भी यही है। स्वर्णगिरी मंदिर जैन मंदिर है। और इसके अलावा जो है तोपखाना भी यहाँ का और जालोर दुर्ग का प्रसिद्ध है, दर्शनीय है। तो जालोर दुर्ग से संबंधित चूँकि हम आज जो है वो जालोर और दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, तो जालोर दुर्ग की बात करेंगे। और जालोर दुर्ग की बात करेंगे तो हमने ये देखा, ये सबसे पहले जालोर दुर्ग जो है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा है। सुवर्णगिरी इसी का नाम है। ठीक है।
संत मलिक शाह की दरगाह यहाँ पर स्थित है। मारवाड़ के आज राजाओं के आश्रय स्थल यही रहा है। मारवाड़ के राजाओं का राजकोष भी जो है इसी यहीं रखा जाता था। मारवाड़ के अंदर सुकड़ी नदी किनारे स्थित यह डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक है। कानड़ देव और वीरम देव का संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी से यही हुआ है, इसकी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। और कानड़ देव और वीरम देव यहीं वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात यहाँ पर शाका या जौहर हुआ है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर कराए गए अलाउद्दीन के जौहरों में भी ये एक प्रमुख जौहर गिना जाता है। कानड़ देव प्रबंध जो है और वीरम देव सोनगरारी बात की के अंदर इस संघर्ष की जानकारी मिलती है। अब ये कि सबसे पहले बात करते हैं जानकारी के सोर्स या स्रोत कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये है कि कीर्तिपाल जालोर के अगर चौहान शासकों की बात करोगे, जालोर के अगर चौहान शासकों की हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो है वह सबसे पहले प्रश्न आता है कि जालोर के चौहान शासक है, यह है, इसकी स्थापना नाडोल शासक कीर्तिपाल चौहान ने की है। नाडोल शासक ठीक है। जालोर की बात करते हैं तो यहाँ पर चौहानों की स्थापना जो है वो नाडोल शासक कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई मानी जाती है। उसके जो है जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर भी मिलता है और किले का नाम सुवर्णगिरी। विद्यार्थियों, इस किले का नाम कहीं कहीं जो है वो सुवर्ण गिरी भी मिलता है। इसके पीछे लॉजिक ये बताया जाता है कि सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है, तो इसीलिए इस उपनाम से भी जानते हैं। और जालोर का प्राचीन नाम है जाबालीपुर, ठीक है। जाबालीपुर या जालोर एक ही बात है। 1305 में यहाँ के शासक कानड़ देव चौहान बने हैं और इसके बाद में जो है यहाँ पर जो है अलाउद्दीन का जो है अभियान हुआ है और उस अभियान में जो है कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जानकारी के सोर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कानड़ देव प्रबंध। तो जानकारी के सोर्स में सबसे पहले बात करते हैं तो पहली पुस्तक है कानड़ देव प्रबंध, कवि पद्मनाभ द्वारा रचित है और इस पुस्तक से ये जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो है नैणसी की ख्यात से भी हमें जालोर की जानकारी मिलती है। नैणसी ख्यात, इससे भी हमें किसकी लिखी हुई है? मुहणोत नैणसी द्वारा रचित, इससे हमें जानकारी मिलती है। और जानकारी ये मिल रही है कि जाबालीपुर प्राचीन नाम है, सुवर्णगिरी या सोनगढ़ भी इसका नाम हमें मिलता है, कहीं कहीं सोनगढ़।
तो यह जो विद्यार्थियों बोर्ड के दूसरी ओर जो है मैंने प्रश्न दुर्ग से संबंधित बात की है, ये एक एक जो बिंदु है ये कंपटीशन एग्जामिनेशन में एक एक प्रश्न के रूप में आपको मिलेगा कि सोनगढ़ किसे कहते हैं, सुवर्णगिरी किसे कहते हैं, जाबालीपुर किसका नाम है, कौन सी नदी के तट पर है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, सुवर्णगिरी मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में देखना है। अब बात करते हैं आगे कि जाल और लोर दो शब्द से मिलकर यह बना है। जालोर, जाल और लोर इन दोनों शब्द से मिलकर बना है। जाल का अर्थ है एक पेड़ और लोर का अर्थ है सीमा। यह एक पेड़ का नाम है, यह सीमा के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, यानी कि वहाँ पर जो है पेड़ों की जो है वह सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पेड़ जो हैं वो थे, वहाँ से जालोर कहा गया है। 10वीं शताब्दी के अंत तक धार के परमार शासक मुंज ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और इसके पश्चात जो है उसके उत्तराधिकारी की परिस्थिति में अनुकूल कभी स्वतंत्र और कभी गुजरात के चालुक्यों के सामंत के रूप में भी इन्होंने शासन किया है। कभी तो किस प्रकार स्वतंत्र रूप में और कभी गुजरात के जो है चालुक्य शासकों के सामंत के रूप में इन्होंने शासन किया है। जालोर के परमार का अंतिम शासक था कुंतपाल। तो जालोर में पहले परमार शासकों का शासन रहा है और अंतिम राजा रहा है कुंतपाल। और इसके पश्चात जो है नैन सिरी ख्यात के अनुसार जालोर की और सिवाना पर क्रमशः परमार, कुंतपाल और वीर नारायण का शासन रहा है। तो नैन सिंह जो है वह जालोर पर जो है ये कह रहे हैं कि पहले किसका, कुंतपाल का, और फिर जो है वीर नारायण का जो है अधिकार रहा है, शासन रहा है। इसके पश्चात जो है कीर्तिपाल, जिसे कीतु भी कहा जाता है, जो नाडोल के चौहान राजा अल्हड़ का सबसे छोटा पुत्र है। कीर्तिपाल या कीतु दोनों ही शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस विक्रमी संवत 1218 में से पूर्व उसे अपने पिता से 12 गांव जागीर में मिले। कीर्तिपाल ने गुजरात के चालुक्यों की सहायता से सामंत सिंह को खदेड़कर मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। तो मेवाड़ के अधीन पहले ये रहा है और मेवाड़ के सामंत सिंह से कीर्तिपाल ने जो है जालोर को प्राप्त किया है। तो इसकी जानकारी हम यहाँ पर दे सकते हैं कि मेवाड़ के राजा सामंत सिंह से जालोर को प्राप्त किया, ठीक है, या छीना, और इसके पश्चात जो है अधिकार कर लिया इस पर। इसके बाद मेवाड़ी सरदारों ने चालुक्यों का सहयोग प्राप्त करके कीर्तिपाल को खदेड़ दिया, ठीक है। कीर्तिपाल ने सामंत सिंह से जो है जालोर प्राप्त किया और बाद में मेवाड़ी सरदारों ने कीर्तिपाल को पुनः खदेड़ दिया। इसके पश्चात जो है कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी बने समर सिंह और उदय सिंह। कीर्तिपाल के जो हैं वो दो उत्तराधिकारी बने, एक समर सिंह और दूसरा उदय सिंह, ठीक है। ये कीर्तिपाल चौहान के उत्तराधिकारी हैं। और इसके पश्चात जो है
गुजरात के चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का लीला देवी का विवाह गुजरात के साथ विवाह करके और गुजरात के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इसके पश्चात जो है समर सिंह जो है उससे अपने राज्य को सुसंगठित करने का प्रयास किया और इसके पश्चात जो है रणथंभौर और अजमेर के चौहानों के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत की बढ़ती हुई शक्ति को चुनौती देने का साहस केवल जालोर का उदय सिंह ही कर सकता था। ये जानकारी सुंदा अभिलेख से मिल रही है। तो पहले कीर्तिपाल के बाद समर सिंह के पश्चात उदय सिंह, और उदय सिंह जो है यह रणथंभौर और अजमेर के चौहानों के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत को जो है चुनौती देने का काम करने का साहस जो है उस उदय सिंह में ही देखने को मिला है। और जो है ये जानकारी सुंदा शिलालेख से मिलती है। तो पराक्रमी शासकों में उदय सिंह का नाम लिया जाता है। ठीक है। ताजुल मासिर के अनुसार इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना जो है वो जालोर के विरुद्ध भेजी और जब जालोर के दुर्ग को जीतने का हर संभव प्रयास किया और सफलता नहीं मिली तो दोनों के बीच में समझौता हो गया। उदय सिंह और इल्तुतमिश के मिस्र, यानी कि इल्तुतमिश के समकालीन जो है यह राजा रहा है और इसके पश्चात दोनों में समझौता हुआ। तो अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो आप इनका समय जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन आप ये देख लेंगे कि कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह और समर सिंह के बाद में उदय सिंह, और उदय सिंह का जो है इल्तुतमिश के साथ संघर्ष हो रहा है। इल्तुतमिश का समय जो है वो 1211 से लेकर 1236 के बीच रहा है, तो इसलिए इसके समकालीन उदय सिंह जो है वो उसका समय भी इसका समकालीन है। अब जो है दोनों में जब संघर्ष हुआ और दोनों इल्तुतमिश को सफलता नहीं मिली जो कि उस समय दिल्ली का बादशाह था, तो इसलिए उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौते के तहत जो है उदय सिंह द्वारा सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली गई। 100 ऊंट तथा 20 घोड़े भेंट में दिए गए और इल्तुतमिश ने उसका राज्य लौटा दिया और वापस दिल्ली चला गया। ठीक है। इसके पश्चात जो है 1257 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र चाचिक देव, इसके पश्चात जो है लगभग का 1257 ईस्वी में, ये डेट आपकी पुस्तक में मिलती है। और शासक बना है उसने न केवल जालोर राज्य की सीमाओं को कायम रखा अपितु उसे बढ़ाने का प्रयास भी किया। चाचिक देव के बाद में उसका पुत्र सामंत सिंह जो है 1305 तक शासन कर रहा है। इसके पश्चात जो है सामंत सिंह, इसका शासनकाल 1305 ईस्वी तक रहा है और उसके समय उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया। और इस समय अगर आप देखेंगे 1305 सही जो है डेट देखेंगे 1305, तो इस समय ये डेट जो है वो आपके सामने जो है दिल्ली के राजाओं में अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो दर्शाएगी। विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको कहता आया हूँ कि दिल्ली के राजाओं के समय जो है वो आपको ध्यान में रखने आवश्यक है, वरना इससे आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि पुराने वीडियो देखकर ये वीडियो आप देख रहे हैं और पुराने वीडियो में जो है दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम लिखा हुआ है। उस समय आप देखेंगे कि 1305 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासन दिल्ली में रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल मैंने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक का बताया। तो इस समय जो है दिल्ली का राजा है अलाउद्दीन खिलजी। अब जो है रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे राज्यों की जब शक्ति बढ़ी, अलाउद्दीन भी जो है वो महत्वाकांक्षी शासकों में गिना जाता था। सामंत सिंह एक अनुभवी राजनीतिक की भांति मौजूदा स्थिति तथा स्वयं की शक्ति का अनुमान कर यह अनुभव कर लिया कि उस जैसा वृद्ध शासक मौजूदा चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा और राज्य की बागडोर अपने युवा पुत्र कानड़ देव को सौंप दी। तो आप जो बात कर रहे हैं कानड़ देव की, ये इनके पुत्र हैं। कानड़ देव की हम बात कर रहे हैं।
और आज की जो वीडियो की पूरी स्टोरी है वह इन्हीं के इर्द गिर्द जो है हमें देखनी है। कानड़ देव का जिक्र हमने यहाँ भी किया है कि कानड़ देव और वीरम देव के साथ में यहाँ संघर्ष हुआ है जालौर में दुर्ग में। तो कानड़ देव जो है उसके और अलाउद्दीन के संबंध किस प्रकार के रहे हैं ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने जालौर और दिल्ली सल्तनत का जो संबंध है, इसका जो इनके बीच संघर्ष और किस प्रकार के संबंध है, इसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी को जो है उनके बीच में किस प्रकार के संबंध रहे इसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक ही, धन्यवाद।